जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल हरि अनंत हरि कथा अनंता में। दोस्तों, हमारे मन में कभी कभी विचार आता है कि हमको पूजा पाठ करते समय भगवान से, अपने इष्ट से कुछ मांगना चाहिए या नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि ईश्वर तो अंतर्यामी है और अगर हम भगवान से कुछ मांगते हैं तो भगवान को लगेगा कि मेरा भक्त स्वार्थी है, वो अपने स्वार्थ के लिए मेरी पूजा कर रहा है। दोस्तों, आज मैं इसी विषय पे आपसे चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों, ये जो हम सोचते हैं कि पूजा पाठ करते समय अगर हम ईश्वर से कुछ मांगेंगे तो ईश्वर हमको स्वार्थी समझेगा, वो अपना सच्चा भक्त हमको नहीं मानेगा। तो दोस्तों, अगर हम अपने माता पिता से कुछ मांगते हैं तो क्या हमको अपना स्वार्थी बेटा मानते हैं? नहीं, बल्कि जो चीज हमारे हित में होती है वो उसको दिलाने में पूरी कोशिश भी करते हैं। उसी तरह वो परमपिता परमेश्वर है, हम सब उसकी संतान हैं। हम उससे कुछ मांगते हैं तो उनको और खुशी होती है, क्योंकि हमारा उस पर विश्वास है और उस अटूट विश्वास पर हम अपने कठिन समय में उसको याद करते हैं और उससे कुछ मांगते हैं। तो ईश्वर से मांगने में कोई बुराई नहीं है, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि ईश्वर से खूब मांगना चाहिए, लेकिन ईश्वर से ही मांगना चाहिए, क्योंकि जो सच्चे मन से और एक अटूट विश्वास से ईश्वर से मांगता है, अपने भगवान से मांगता है, उसको इस संसार में कभी भी किसी दूसरे के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और दोस्तों, अगर मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, हो सकता है ये आपके साथ भी होता हो और हो सकता है आपके साथ ना भी होता हो, क्योंकि ये बात मैंने कहीं पढ़ी या सुनी नहीं है और ये बात केवल मैंने महसूस किया है कि जब हम अपने ईश्वर से कुछ मांगते हैं, उसे प्रार्थना करते हैं, जैसे मान लिया किसी का रिजल्ट आ रहा है तो वो ईश्वर से प्रार्थना करता है, हे प्रभु मेरा एग्जाम क्लियर करवा देना, या किसी का कोई काम फंसा है तो ईश्वर से प्रार्थना करता है, हे प्रभु मेरा काम बनवा देना। ऐसे ही बहुत सारे काम हैं। जब हम ईश्वर से कुछ प्रार्थना करते हैं, उससे कुछ मांगते हैं, उस समय हम ईश्वर की भक्ति में बिल्कुल लीन हो जाते हैं, ईश्वर में बिल्कुल खो जाते हैं। आप भी कभी ये करके देखना कि जब आप ईश्वर से कुछ मांगेंगे उस समय के लिए आप ईश्वर की भक्ति में बिल्कुल खो जाएंगे। आप ये प्रैक्टिकल अपने साथ भी करके देखना। तो दोस्तों, मेरा ये भी मानना है कि चलो कुछ मांगने के बहाने से ही हम उस समय के लिए ईश्वर की भक्ति में लीन तो हो गए, उसको सच्चे मन से याद तो किया। तो ईश्वर से मांगने का एक ये भी फायदा है कि उस समय के लिए हम उसकी सच्ची भक्ति करते हैं, उसको सच्चे मन से याद करते हैं। लेकिन दोस्तों, अंत में मेरा एक ये भी सुझाव है कि अगर आपको ईश्वर से मांगना है तो केवल आप उससे उसकी भक्ति मांगिए, क्योंकि भौतिक सुख तो केवल कुछ समय के लिए प्राप्त होता है, लेकिन जो सुखों की खान है वो केवल ईश्वर की भक्ति है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये छोटी सी जानकारी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तब तक के लिए जय श्री राम।